Let us get back to the chapter. I had started this chapter, Outcomes of Democracy. And in outcomes, as I said, it means the result. जैसे अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, when you are giving your exam, so you get your marks. In some you get very good, in some you get fair, in some you are poorly performing. Similarly, we adapt a government system एंड फिर हम उसका एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वो सिस्टम इज इट वर्दी। एंड यहां हम बात कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन द लास्ट क्लास आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एट लेंथ कि डेमोक्रेसी में जो आपका पॉलिटिकल आउटकम है, इन पॉलिटिकल आउटकम यू हैव थ्री। वन इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो अकाउंटेबल का मतलब है जो गवर्नमेंट है वो जवाबदारी है। इट हैज टू इट जो वो काम करता है, इट हैज टू गिव इट्स अकाउंट। हाउ? देर आर डिफरेंट वेज। देन whatever the demands people are having, legitimate demands, सही demands, they also have to respond. अगर वो respond नहीं करते हैं, then अगली बार उनके choose होने के chances कम हो जाते हैं। And in the responsive, we can say that somewhat it is corruptive. They are not that much responsive. And legitimate होता है which is formed through a proper system. जैसे हमारे यहाँ पर we have elections, or elections are the way through which the government is chosen. It is not autocratic. अपने आप नहीं होता है गवर्नमेंट। अगर if it has to resign, then again the elections are held. It is not monarchy. It is not successor, यानी कि मतलब कि after the father it is a son, ऐसा नहीं। Now the second outcome we analyze is economic growth, यानी कि इकोनॉमी में डेमोक्रेसी बेटर है या नहीं। तो इट इज सेड डेमोक्रेसी इज बिट बिहाइंड एनी अदर, स्पेसिफिकली डिक्टेटरशिप इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक फील्ड में बाकी जो है उनमें ज्यादा डेवलपमेंट रहता है, बट दिस डेवलपमेंट इज नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज रादर आई कैन से दैट बहुत कम रहता है, 0.5%। इट इज नॉट टू मच कि हाँ भाई डिक्टेटरशिप में तो बहुत ज्यादा रहता है, इन डेमोक्रेसी इट इज वेरी लेस, तो ऐसा नहीं। इट इज फेयरली समवॉट बिहाइंड, लेकिन हाँ इट इज बिहाइंड। तो नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज बिहाइंड। If democracies are expected to produce good governments, then it is not fair to expect they would also produce development. Evidences show that in practice many democracies did not fulfill this expectation. मतलब in economic field if we say the outcome is bit behind any other region. If you consider all democracies and all dictatorship for 50 years, dictatorship had slightly higher rate of economic growth. Why? The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. But ये जरूरी नहीं है. This comes in the assertion and reason question. ये आपका assertion और reason में आता है.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक डेमोक्रेसी की वजह से नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. Economic development depends on several factors: countries' population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country. तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. अगर आप सारे के सारा जो ब्लेम है, इफ यू पुट दैट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो दैट इज रॉन्ग. ये आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. However, the difference in the rates of economic development between the less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. Overall, we cannot say democracy is a guarantee, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. और ये आपका जो है ये वाला जो टेबल है ये पेपर में आया हुआ है. इफ यू टेबल नंबर वन, ऑल डेमोक्रेटिक रेजिम्स, जहां पर भी मतलब कि डेमोक्रेसी है वहां पर कितना है आपका 3.95% वेट. एंड ऑल द डिक्टेटोरियल रेजिम्स में कितना है 4.42. तो कितना डिफरेंस हुआ, यू कैन माइनस इट. पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप 4.38 एंड पुअर कंट्री अंडर डेमोक्रेसी 4.28, यानी कि 0.6%, 0.06%. तो दिस इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है. हाँ, इसमें 3.95 और उसमें 7.95 होता तो बहुत होता. सिमिलरली, इफ यू सी द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ऑन सेलेक्टेड कंट्रीज, साउथ अफ्रीका 64 टॉप 20, यानी कि जो सबसे रिच है 20% पीपल, वो 64.8 पीपल है, और बॉटम में 2.9%. एंड इफ यू लुक इनटू हंगारी, हम सबसे ऊपर और नीचे का लेंगे, 34.4% टॉप 20% पीपल के पास है, और बॉटम में सिर्फ 10%. सो देर इज अ वास्ट डिफरेंस. लेकिन अगर हम देखते हैं इसको, तो हमें ये समझ आता है कि डेमोक्रेटिक रेजिम और नॉन डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा फर्क है. तो ऐसा क्यों है, मतलब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर. This is because in democracy, the things have to go through procedures. Whereas in dictatorship or in military, the decisions are taken instantly. Like I had given you the example of Germany under Hitler. हिटलर के दौरान जर्मनी डेवलप एट द एज सबसे ऊपर था. रीजन, ऑल द मतलब जितने भी आपके डिसीजन है वो हिटलर ने और उसके इकोनॉमिक मिनिस्टर ने इमीडिएटली ले लिए थे. बट इन डेमोक्रेसी वी हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर. When we find such significant differences in the rate of economic growth between countries under dictator and democracy, it is better to prefer democracy, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, अदर आउटकम्स भी तो है. Arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner. Some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. Like अगर हम लोग इसी सिर्फ इस बात को लेकर चलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकली तो है, सोशल तो है. सिर्फ हिटलर के पीरियड में अगर आप देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, लेकिन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स. दे वर पुट इनटू द कंसंट्रेशन कैंप, they were not treated equally. तो क्या वो ठीक है? No. So over the years, many students of democracy have gathered evidences to see the relation of democracy with economic growth and economic inequality. हाँ, economic inequalities हैं, ऐसा नहीं है. If you see in our country also, those who are rich, they are able to get all the kinds of amenities, but those who are poor, they don't have. स्कूल कितने बच्चे जाते हैं?
We have Sarva Shiksha Abhiyan. We have women empowerment. But how many of us are actually benefited by that? तो ये जो differences हैं, that is there, but that is not because of democracy. That is because of many other factors. वो बाकी फैक्टर्स भी तो है, लाइक हमारे यहाँ पर सोसाइटी में शुरू से ही माना जाता था कि बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को, विमेन डू नॉट नीड टू गो फॉर एजुकेशन। तो वो जो हमारा हमारा जो माइंड सेट है वो भी तो इसमें ऐड होगा। यू कैन नॉट ब्लेम डेमोक्रेसी कंप्लीटली फॉर लैगिंग इन इकोनॉमी। Now, when it comes to reduction of inequality and poverty, democracy ने क्या किया? What has democracy done? Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. अभी जो मैंने बोला, जो rich हैं, they get all the facilities. The poor do not get. अभी recently there was one, I don't remember, there was one case एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो वी वर जस्ट, वो रिच था तो उसको वो चीज जल्दी से मिल गई, बट अगर वही चीज किसी पुअर के साथ होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all the citizens will have a share and lead a better life? सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब या फिर ये क्रिएट करने से नहीं, क्या वो फायदे लोगों तक पहुंच रहे हैं? Is economic growth in democracy accompanied by increased inequalities, or do democracies lead just to distribution of goods and opportunities? Just मतलब equal. यहाँ just is not सिर्फ, यहाँ just मतलब equal. इंग्लिश में किया था हमने। Democracies are based on political equality. Means whether you are rich or poor, you are man or woman, you have the political right. All individuals have equal weighing in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. इंडिया के टॉप मोस्ट रिच पीपल का नंबर देखिए कितने हैं? 10, 15, 20 और 100। एंड बॉटम में आप कितने पुअर हैं उनको देखिए, दे आर इन बिलियंस। तो फिर कितना डिफरेंस हुआ? कितना डिफरेंस हुआ? इनफैक्ट देयर वाज वन सर्वे क्लास 10, और ये कहा गया कि जो कोविड का जो पीरियड था उसके बाद इवन जो मतलब इन मिडिल क्लास ऑल्सो वी हैव टू काइंड ऑफ मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। वी हैव द एफ्लुएंट, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट जो वेल्दी होते हैं, उनके बाद आ जाते हैं रिच, देन आते हैं आपके अपर मिडिल, देन लोअर मिडिल, देन पुअर एंड देन एक्सट्रीम पुअर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 3 ही होते थे, हायर मिडिल एंड लोअर, बट अभी इसको और मतलब कि फर्दर फ्रैगमेंट किया। एफ्लुएंट आपके हो गए जो बिल्कुल आपके अल्ट्रा रिच हैं, दोज across India they might be only in maximum in thousands. Adani, Ambani, rich, all the celebrities आपके। upper middle class, those who are able to fairly have everything। lower middle class आपके, those who are able to sufficiently fulfill their needs and थोड़ा बहुत जो है they are able to save। and poor उससे थोड़े नीचे, एंड एक्सट्रीम पुअर जो आपके झुग्गी झोंपड़ियों में।
तो जो ये डिफरेंस है एफ्लुएंट और एक्सट्रीम पुअर, इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये आपके शायद पूरे इंडिया में थाउजेंड्स में होंगे, और एक्सट्रीम पुअर्स आपके लैक्स में, मिलियंस में। तो आप देखो कितनी इनइक्वालिटी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसको कह रहे हैं? Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. अभी जो मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान इट इज सेड दैट दोज हु आर अपर मिडिल क्लास दे केम इनटू लोअर, जो लोअर थे वो पुअर में चले गए, because many of them lost their jobs, many of them could not cope up with the inflation. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs like food, clothing, house, education, and health. How many of the poor people are able to come to the schools? Schools में, health में, government कहती है 5% of the total seats. Now 5%, अब मानो कि 50 सीट्स हैं, तो उसमें से 5% कितने सीट्स हो गए? 2 सीट्स। बट ओवर द पीरियड किसी भी स्कूल में आप देख लो, एक मतलब कि इट इज नॉट वन क्लास, देर आर 4 और 5 सेक्शंस, और कितने होते हैं जो ईडब्ल्यूएस से आते? In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The poor constitute a large proportion of voters, and no party would like to lose their votes. But they don't address to the problems of what they expect. How many schools are there in the slums? How many teachers are there in those schools? How many health centers are there and how many doctors are there? According to Medical Association, the proportion of a doctor should be 1:15, यानी कि एक डॉक्टर को 15 पेशेंट देखने चाहिए मैक्स, and in India it is 1250. How many doctors we actually have in the centers? How many rural में कितने सारे hospitals हैं, but are they actually equipped? No. So they are not getting all those benefits which others can enjoy. The situation is much more worse in some other countries. In Bangladesh, half of the population lives in poverty. ये आपके पेपर में आया हुआ है कि कौन सी कंट्री में आधे से ज्यादा लोग पुअर हैं, and it is reality. This is because of the, it is not because of democracy or anything, it is because of the policies of government. 1971 तक Bangladesh was part of Pakistan. It did not receive all the developmental programs. Then there has been coups, there have been multiple problems. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for food supplies. So this is, ये देखो, ये वर्ल्ड्स वेल्थ कितने लोगों के पास है, और 50%, यानी कि देयर इज अ डिस्पैरिटी इंटरनेशनली ऑल्सो। तो अगर हम इकोनॉमिकली हम बोलते हैं, तो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी हैज नॉट रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, एंड डेवलपमेंट में भी इकोनॉमिकल फील्ड में डेमोक्रेसी इज बिट बिहाइंड। बट the reason is not democracy alone. सिर्फ डेमोक्रेसी उसका रीजन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल्स। पॉपुलेशन कितना है कंट्री का, जो मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जांपल द वॉर इज गोइंग ऑन इन दोज कंट्रीज वेयर द वॉर इज गोइंग ऑन, द पीपल आर द सफरर्स। देन द सोशल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे यहाँ पर फॉर मेनी इयर्स इट हैज बीन that many of the people could not get the access to education and health, वो एक हमारा चलता चला गया।
but in political, accountable and legitimate, both are there in democracy. Now let us come to social diversity. इसके अंदर दो क्वेश्चंस आपके आते हैं क्लास 10. एक, how does democracy accommodate social diversity, एंड सेकंड आपका सिर्फ और सिर्फ विमेन के ऊपर आता है, ओनली ऑन विमेन. ठीक है, there are two different aspects from this particular segment. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? It will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. तो हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो डाइवर्सिटी थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स में, उसको दे हैड अकोमोडेटेड. इन इंडिया ऑल्सो सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इन सब के थ्रू जो है सोशल डाइवर्सिटी को डील किया जाता है. डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट their competitions. This reduces the possibilities of these tensions becoming explosive or violent. ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट कोशिश की जाती है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ऐसा कोई सिचुएशन ना आए. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups. भाई, एक घर के अंदर भी दो जने साथ नहीं रह सकते. We all are different. We all are born different. आपका सेकेंड चैप्टर ओमिटेड है, उसमें ये चीज है. Within your school also, you may be studying in the same school, in your class only. There might be 40 boys. क्या 40 के 40 एक ही चीज को पसंद करते हो आप लोग? एक ही हीरो, एक ही स्पोर्ट्स, ऐसा होता है? नहीं होता. The topper may be a fan of Shah Rukh Khan and the bottom may be also the fan of Shah Rukh Khan. Maybe जो सेकंड या थर्ड आ रहा वो रणबीर कपूर को पसंद करता हो, जरूरी नहीं है. The topper may not like to play sports. The bottom person may be a good sportsman. तो it is not possible कि हम एक साथ रहने के दौरान सबकी एक जैसी सोच हो. घर के अंदर भी when we are eating, किसी को ये सब्जी पसंद है, किसी को वो सब्जी पसंद है. कॉमन हम में से सबको कौन सी सब्जी कॉमन पसंद होती है? जस्ट मेक अ लिस्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई रिमेम्बर दिस इन माई अंकल्स हाउस. हमारे घर में तो खैर मम्मी ने जो बोला बोला बस, लेकिन मेरे मामा जी के घर में ऐसा होता था. माई आंट यूज टू क्विक कुक 4 different kinds of vegetables, but she would cook in very small quantity. I'm very close to my mom aunt. तो मैं मुझसे पूछी थी, मामी मामी आपने ये 4 सब्जियां क्यों बनाई हैं? तो शी यूज टू से, माई एल्डर कजिन, शी डज नॉट लाइक टू ईट अ पर्टिकुलर वेजिटेबल, मतलब सब्जी की तरह. शी लाइक टू ईट इट लाइक स्ट्यू. जो मेरा सेकंड ब्रदर है, ही डजंट लाइक टू ईट बैंगन एट ऑल. द थर्ड वन, वो जो वेजिटेबल दीदी खाती है उसको सब्जी की तरह पसंद है. ही डजंट लाइक एज अ स्ट्यू. एंड देन माय फोर्थ वाला तो बहुत अकोमोडेटिव था. वो तो कहता था सबकी सब्जियों में से एक एक चम्मच मुझे डाल दो. बट माय नानी वाज डिफरेंट. तो शी हैड टू अकोमोडेट एवरीवन. तो घर के अंदर भी जब हम एक फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते थे, आज ऑल्सो जॉइंट फैमिली, स्टिल वी यूज टू हैव डिफरेंट. तो इट इज नॉट इजी. और डेमोक्रेसी जब हम कंट्री बोलते हैं तो कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है. somebody wants development in education, somebody wants in healthcare, somebody wants in something else. Somebody is कट्टर होते हैं, they are very staunch believer of religion. some are मतलब कि एथीस्ट होते हैं, they don't believe in religion. रहते सब साथ में है. तो what democracy can do is learn to respect those differences.
देयर शुड बी सम मैकेनिज्म दोनों के लिए। लाइक अभी आई वाज रीडिंग, एक मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज इन यूपी ओनली, दैट they are going to ban the loudspeakers for the mosque. बट उसमें उन्होंने एक चीज और ऐड की जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि दिस रूल इज ऑल्सो फॉर द टेम्पल्स इफ दे आर रेगुलरली प्लेइंग द म्यूजिक ऑन लाउड वॉइस। सेक्युलरिज्म, it was not for a particular religion but it was for the noise. So that is how they deal it. Democracy is best suited to produce this outcome. Non-democratic regimes often turn a blind eye to suppress internal, क्योंकि वो बेस ही होती है एक मेजॉरिटी पर, लाइक इन श्रीलंका। मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, ये सब बोर्ड के ही दे रही हूँ, जो एकाध अपने पर्सनल देने के अलावा एवरीथिंग इज द वन विच माइट हैव बीन देयर इन द एग्जाम। व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका? Those who belong to Sinhala or those who belong to Indian Tamils or Sri Lankan Tamils, there was a difference. और अगर वो ब्लाइंड हो जाते हैं तो क्या होता है? देयर इज अ सिविल वॉर। अगर गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी की बात सुन रही है, दूसरी की नहीं सुनती है, इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। Ability to handle social differences, divisions, and conflict is that's a definite plus point of democratic regime. But example of Sri Lanka reminds democracy must fulfill these two conditions. कौन से? First, it is necessary to understand that democracy is not ruled by majority. It is majority with minority. They are, क्योंकि majority and minority opinions are not permanent. दोनों को साथ में चलना पड़ता है। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशंस हैव बीन फॉर्म, हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज आर अलाउड टू फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स, एंड उनकी बात को भी उतना ही रखा जाता है जितना किसी और का। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, race और, अब हमारे यहाँ मेजोरिटी रूल है, लेकिन मेजोरिटी किस तरीके से है? वोट्स। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलता है, दैट कम्स इनटू द पावर। इट इज नॉट जिस मतलब कि रिलीजन को मिल रहा है, जिस कास्ट को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेजोरिटी इज काउंटेड एज वोट। Rule by majority, the board's question, mean that in case of every decision, in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी भी एक कास्ट का, एक रिलीजन का या एक क्रीड का कभी नहीं होता। Those who follow that philosophy, they belong to that party. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being majority at some point of time. If someone is barred because that person belongs to a caste, then you cannot call it as democracy. If someone is barred because the person is belonging to some community, then you cannot call it as democracy. तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी होता है, लेकिन मेजॉरिटी इज ऑफ वोट्स. It is not for any caste, religion or anything else. एंड श्रीलंका के अंदर यही प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने मेजॉरिटी बाय रिलीजन एंड लैंग्वेज लिया था, एंड दैट वाज वेयर इट रिजल्टेड इन सिविल वॉर. डेमोक्रेसी का एक सबसे खूबसूरत चीज है, इट कैन प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजंस. सिंस इन नॉन डेमोक्रेसी, autocracy, military, dictatorship, we don't have any kind of rights. We cannot participate in the government mechanism. We cannot express ourselves. Most of the dictatorships are censored. मतलब आप अपनी बात को सामने नहीं रख सकते. Similarly, in democracy, we all are equal.
पॉलिटिकली। डेमोक्रेसी स्टैंड्स, ये पेपर में ये आपका दिस इज द वन एंड ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो एंड इट विल बी, ये वाला लाइन लिखकर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। Often conflicts arise among individuals because some feel they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करिए, अगर याद हो तो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? द पीपल वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही था ना कि द पीपल वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दे डिड नॉट हैव द फ्रीडम। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री estates. The rich, the nobles, and the clergies had the privileges, whereas the third estate did not have any privilege. But in democracy, these are the main elements. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. And this has been achieved in various degrees. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not simple matter to recognize all individuals are equal. मतलब ये उन सोसाइटीज में जहां पहले रिच पुअर को या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मतलब कि अपने नीचे रखता था, सबऑर्डिनेट मतलब अपने नीचे रखना या डोमिनेट करना, वहां अगर आज आप कहते हो वी ऑल आर इक्वल, इट इज डिफिकल्ट। जैसे हमारे यहाँ विमेन, टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन। Many societies across the world were historically male dominated societies. Even in France, 1946, the women got the right to vote. 1946। जबकि आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कितना पुराना है, ये हमेशा रहता था। द कंट्रीज व्हाट वी कॉल एज टुडे डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स थी। Long struggles by women have created some sensitivity today that respect and equal treatment to women are necessary ingredients of democracy. That does not mean women are actually always treated with respect. हाँ, अगर हम उसको कानून लॉ की जैसे देखते हैं तो वी मस्ट, बट वी आर नॉट। हमारी तो बोलचाल में भी हम विमेन को जो है ना नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लड़की है तू, रोता है ना, हम तो ऐसा कहते हैं जैसे रोने का। सी दिस इज अ बायोलॉजिकली बिल्ट अप इनर वो है कि लड़कियों को रोना जल्दी आता, वो जानबूझकर नहीं रोती है, बट दैट इज नेचुरल बिकॉज दे आर नेचुरली अ मदर। बट हम यही बोलते हैं तू लड़का है, तू लड़की है जो घर का काम करता है। ये बात तो हम खुलेआम बोलते हैं या नहीं, हर जगह होता है। अभी रिसेंटली 3 days बिफोर आई, मतलब नॉट एज मतलब ऐसी वाली लड़ाई नहीं, मतलब आई एक्चुअली फॉट विथ माई मॉम फॉर दिस वर्ड, फॉर दिस वर्ड कि हम विमेन को इवन इन वर्ड्स में भी हम उनको कम क्यों रखते हैं? वाई डू वी कीप देम लो? काम तो वो हर चीज करते हैं। 60% ऑफ द विमेन डू नॉट गो टू जॉब्स बिकॉज दे बिलीव कि उनकी फैमिली में उनकी जरूरत है, लेकिन हम उसको शी इज जस्ट अ हाउस वाइफ कहकर उसकी तौहीन करते। लेकिन उसी हाउस वाइफ के काम के लिए हम 15-20 हजार रुपए देते हैं मेड सर्वेंट रखने के लिए, बट हम अपने घर में जो मदर्स होती हैं उनकी कभी वैल्यू नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट एंड अर्निंग, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एम्पावरिंग। पर करते हैं हम लोग? नहीं करते। जस्ट एन एग्जाम्पल,
You all know last Thursday I wasn't at town because I was there for some marriage. And this marriage was a unique marriage. And that is why I actually went. I did not go because it was something which must, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे must वाले तो मैंने बहुत सारे छोड़े हुए. It was only because this marriage was of a girl who underwent trauma in her first marriage. She was abused, beaten, beaten to death. She was starving for 20 days. उसने बड़ी मुश्किल से कहीं से फोन करवाया था. After 1.5 years, उसकी मम्मा बताती है कि she used to cry in the dreams. मुझे मत मारो करके. Now she was getting married, and जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी, that boy was also a divorcee. I don't know the reason. Both of them are equal, है ना? So everyone was saying, लड़का कितना अच्छा है, कितना great है. He is accepting such a girl. And मेरा जो गुस्सा था ना, वो पूरे बॉयलर की तरह बॉयल हो रहा था. मैंने कहा क्या खाक अच्छा है, क्यों लड़की लड़की नहीं कर रही है? If the boy is compensating, the girl is not compensating. Why do we speak such language, filthy language? Why do we demean our girls? If she was beaten, if she was abused, was it her mistake? This is how in common language also women are not treated equally. हम बातचीत में भी ये बात नहीं करते हैं. Let me take the example of Sudha Murthy, Infosys की डायरेक्टर, लेक्चरर, philanthropist, author, my role model. When she was in her young age, 60s, at that time, she joined Tata. उसने join किया था. She was मतलब from the engineering background. But she was refused to work on the workshop, मतलब जहां आपकी गाड़ियां बनती हैं. It's a very famous, reality about her. उसने 1 पेज लंबा लेटर लिखा कि तुम लोग विमेन एम्पावरमेंट बोलते हो, बट यू डोंट अलाउ द विमेन टू वर्क इन द वर्कशॉप. उनको तो लगा था उनकी जॉब चली जाएगी, बट शी वॉज गिवन द जॉब इन दैट एरिया. माई स्टूडेंट इज देयर इन एसआरएम यूनिवर्सिटी में मेरी स्टूडेंट है वैष्णवी. शी टेल्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली 5 गर्ल्स आर देयर. तो ये जो इक्वालिटी हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं ना, इट इज नॉट स्टिल इन प्रैक्टिस. Therefore, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle. जो अगर हम legally और morally देखें तो we can definitely speak up. In a non-democratic ये ऐसा होता ही नहीं है. वहां तो कोई principle होता ही नहीं है. There is no legal, there is no moral. The same is for caste inequalities. Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. आपने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा था, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी. It was formed by Kashi Ram, keeping in view the discriminated caste, the backward caste. And now they are equal in the political field. There are instances still of caste-based inequalities and atrocities, but those lack moral and legal foundation. अभी भी है, लेकिन लीगली नहीं है. वो जो भी होता है ना, वो इलीगली करते हैं जो लोग ऐसा करते हैं. Perhaps it is recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights. As per democracy, we have the equal rights.
We are equal in the eyes of law, in the eyes of government. We have the equal opportunity. We can apply for any job. We can work in any field. Expectation from democracy also function as a criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is, if you see, I have written 4 very, और वो इसीलिए कि it has come more than 40 times in the exams. The examination of democracy never gets over. As democracy passes one test, it produces another. As people get some benefit, they ask for more and want democracy even better. मतलब जैसे पहले होता था, हमारे पास कुछ राइट्स थे, हम चाहते थे इसके अंदर ये भी ऐड हो जाए. अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम मांगेंगे ही नहीं ना. आप किसी दुकान में जाते हो, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आप क्या बोलते हो? भैया इसमें थोड़ा ये भी चीज ऐड कर दो. अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो आप दोबारा थोड़ी लोगे उस चीज को. सिमिलरली इन प्रैक्टिस पीपल हैव ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेसी. कोई ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू वोट, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट, वी वांट डिक्टेटरशिप. या इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिलिट्री हैज ओवरटेकन. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and more complaints. भाई ये तो है लेकिन ये नहीं. The fact that people are complaining itself is a testimony. What is the meaning of testimony? Evidence. Testimony का मतलब होता है evidence. To the success of democracy, it shows people have developed awareness. भाई कंप्लेन आप तब करोगे जब आपको उसके बारे में कुछ पता होगा. And the ability to expect and to look critically at power holders and the high and mighty. Why we do not choose the same party every time? Why it happens कि एक बार एक पार्टी आई, दूसरी बार दूसरी पार्टी आई? This is because people have the ability to decide. अगर उनको लगता है पिछले 5 साल में the government has not done something, so they definitely would not vote again. That is a complaint. आपने नहीं किया, हम आपको वोट नहीं दे रहे. And this shows कि people believe in democracy, but they want a better democracy. तो better democracy कैसे आएगा? A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project because it transforms the people from status of subject to citizen. Subject होता है जिस पर रूल बनाया जाता है. Citizens होते हैं those who have the right to participate in that law making procedure. Most individuals today believe their vote makes a difference to the way government is run and to their own self-interest. There is always one question कि भाई how do we access? अगर मैं कहती हूँ कि the government is not running, तो पहला क्वेश्चन आता है have I voted? The second question comes, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो एक वोट से भी गवर्नमेंट गिरी है. दूसरा, अगर हर एक इंसान ऐसा सोचेगा तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? एज गांधी जी सेड, बी द चेंज यू वांट टू बी. जो चेंज आप चाहते हो उसको पहले खुद पर लागू करो. तो आप खुद पार्टिसिपेट करोगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट यू आर एबल टू चेंज. नहीं करोगे, कंप्लेन करोगे तो अपने आप थोड़ी चेंज हो जाएगा. Democracy can never be good or bad. It can be better. And how we can make it better? More participation. हम अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, we follow the political parties,
we actively work, we participate in the elections, cast our votes. अगर हम करेंगे तो डेमोक्रेसी कैन बी बेटर. ब्लेमिंग कैन नॉट बी बेटर. मैंने इसलिए नहीं वोट दिया था, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, तो फिर दूसरा गवर्नमेंट लाना तो वोट करो ना. You have to. So how can a democracy be better? With more participation, more awareness, more active involvement. If you look into this, this is the above cartoon and graph illustrates a point made in this section, dignity and freedom. इसमें ये दिखाया है कि जो विमेन है, शी इज सिटिंग, मॉरल करेज, उसमें इतनी हिम्मत है, और वो नीचे जो है वो बोल रहा है कि ए लेडी दैट इज माय सीट. यानी कि जो विमेन है स्टिल दे आर डोमिनेटेड. Belief in the efficacy of vote is placed above the calculus of utility. Those who say their vote makes a difference. सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, नेपाल, 65% people. मतलब वहां they are more. South Asia, Bangladesh, India, 67, 66. South Asia 65, but in Pakistan 50, because वहां पर still people are, they believe in dictatorship, military. And the reason I told you in the first session itself, it is not because वहाँ के लोग जो हैं, they don't want democracy. It is because of the historical situation, their internationally जो उनकी placement है, the problems of terrorism, religious clerics, उनका interference, उसकी वजह से वहाँ पर जो है democracy has never been stable. Pakistan has been under dictatorship for 3 or 4 times. पहली बार पहले शुरू में ही हुआ था, उसके बाद इट वाज अंडर जनरल याहिया, देन इसका नाम क्या, परवेज मुशर्रफ. तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन, पॉपुलेशन, अवेयरनेस, उन सब की वजह से वहां पर स्टिल डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. But if you look into other South Asian countries like Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, you will see that democracy, 80 में से 65 people are in favor of democracy. So in a nutshell, अगर हम कहें, overall अगर हम कहें, तो it means democracy is politically very suitable because it's accountable. The government is accountable for all its work. All the decisions are taken through deliberation, negotiations. It gives transparency, but at the same time, it also goes into delay. In response, democracy इतना respond नहीं करता है. It is said it is corrupt. But इसका मतलब ये नहीं कि non democratic corrupt नहीं होता. Corruption is ground root. Legitimate, yes, it is formed through the procedure. आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल. देन व्हाट आर द इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो इकोनॉमी में वी कैन से दैट इट इज अ लिटिल बिट बिहाइंड dictatorship. And the reason is, in dictatorship the decisions are taken immediately. ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो ये जवाब भी आपको याद होने चाहिए. In democracy, it has to pass through a procedure. So sometimes the decisions may not be suitable for such situations. In social diversity को democracy deal करता है. For example, Belgium जो है उसने किया. And when it comes to dignity, freedom, it definitely gives a freedom. हमारे यहाँ पर we are getting all the freedom, the rights that we have got. Your last chapter in class 9, we have that freedom. हमारे पास freedom to speech है, which is itself a very big freedom. You can express your dissatisfaction. You can express your dissatisfaction through protest.
आपके पास है, and it is not for one group, one community, one religion, it is for all. Then if it comes to the women, practically women का जो है status अभी इतना बड़ा नहीं है, but in philosophy or in on paper, of course, democracy does not discriminate among women. It welcomes, उसके ऐसे पॉलिसीज हैं जहां women are given, जैसे हमारा रिजर्वेशन बिल, 1/3 of the seats are reserved for women at the local level itself. It is a welcome. So this is how democracy, politically, socially, it is better than any other government. But in economy, it is slightly behind. तो जो outcome है वो हमारा maximum पर जाता है. तो it says that democracy is successful. And that is why people ask for more. The testimony, वही evidence है कि people are complaining when the government doesn't do anything. We come on the roads, we protest, वो हम complain कर रहे हैं. We are not sitting at our home. When we do not get our demands, we do not cast our vote to that particular party. This shows that we are complaining. We want people to hear to us. We want the government to be responsive. It is itself a testimony. So no democracy can be good or bad. It can be always better. And how can we make better? We can make it better by more participation. That is the chapter, the last chapter of political science, outcomes of democracy. The questions I have already discussed. In questions पर तो बिल्कुल आपने जो है you have to work out. The questions will be from maybe of 2, 3 or 5 marks. Of course, छोटे छोटे questions आपके हैं जो आपके 1 marker में भी आते हैं, but maximum questions जैसे responsive वाला, freedom वाला, dignity वाला, these are all 3 marker or 5 marker questions, right?